अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरकुल का फायदा मिलने के लिए 2019 और सन 2020 में पूरा प्रस्ताव दाखिल किए हुए लाभार्थियों को फायदा नहीं मिलने के कारण उनकी जांच कर लाभ देने के लिए उचित कार्य करने की मांग का निवेदन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अर्बन सेल शहर जिला अध्यक्ष एवं पूर्व नगर सेवक प्रभाकर लंगोटे इन्होंने जिला कलेक्टर और मनपा आयुक्त को दिया है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सन 2019 आणि 2020 या कालावधीमध्ये ज्या लोकांनी घरकुलाचा लाभ मिळण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव शासन निर्णयानुसार आणि महापालिकेच्या नियम निकष अटीसाठी जाऊन दिलेले आहेत, परंतु त्यातील बरेचसे नावं अद्यापही आतापर्यंत महापालिकेने 6 DPR मंजूर केलेले आहेत, त्या 6 DPRमध्ये आलेले नाहीत किंवा त्रुटीमध्ये आलेले नाहीत, म्हणून ते आज गेले कुठे त्याची चौकशी करून त्याचे पात्र लाभार्थी येतं त्यांना न्याय द्यावा, त्यांना घरकुलाचा लाभ मिळवून द्यावा, यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी आणि सन्माननीय आयुक्त परभणी शहर महानगरपालिकेला निवेदन देण्यात आले आहे. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिंतूर तहसील के कौसड़ी ग्राम पंचायत चुनाव में सीधा जनता से सरपंच पद के चुनाव मतदान 18 सितंबर 2022 रविवार के रोज हुए थे। आज 19 सितंबर 2022 सुबह 11 बजे के दरमियान जिंतूर तहसील ऑफिस के कैबिन में वोटों की गिनती की गई। इस गिनती के बाद कांग्रेस पक्ष के मोबिन खुरैशी इनका परिवर्तन कांग्रेस पक्ष के सरपंच पद के लिए विजय प्राप्त किया और पैनल के 7 सदस्य चुनकर आए हैं। भाजपा पक्ष के 7 सदस्य तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के 3 सदस्य चुनकर आने की जानकारी सूत्रों से द्वारा प्राप्त हुई है। नायब तहसीलदार परेश चौधरी इनके मार्गदर्शन पर यह वोटों की गिनती की गई। इस समय पुलिस प्रशासन का सख्त और कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। मोबिन खुरैशी विजय होते ही उनके समर्थकों ने कौसड़ी और तहसील इलाके में बड़े पैमाने पर जल्लोष किया। आज कौसडी या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचे सरपंच सह 10 सदस्य निवडून आलेले आहेत, तरी जनतेने सुरेशभाई नागरे यांच्या ठाम हे झाले की सुरेशभाई विश्वास आहे की सुरेशभाई नागरे यांच्या पाठीमागे अजून काँग्रेस मजबूत झालेला आहे आणि यानंतर सुद्धा ठाम विश्वास झालेला आहे जनतेला की सुरेशभाई नागरे या समोर मी चांगलं काम करतील आणि यापुढे आम्हाला चांगलं यश मिळेल। मोबिनभाई आमचे सरपंच नवीन याच्यामध्ये झालेले आहेत काँग्रेस पक्षाचे, त्याचं अभिनंदन। ग्रामपंचायतीवर काँग्रेस पक्षानं त्यांचा झेंडा फडकवलेला आहे। मोबिनभाई खुरैशी यांच्या नेतृत्वात लढवल्या गेलेल्या थेट जनतेच्या सरपंच पदाच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या चारी मुंड्या चित करत काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराने भरघोस अशा मतांनी विजय मिळवलेला आहे। त्या विजय उमेदवाराचा व पॅनलमध्ये जी काही बाकीची निवडून आलेली उमेदवार आहेत या सर्वांचाच युवक काँग्रेसच्या वतीनं मी अभिनंदन करतो आणि सर्वांना पुढील कार्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो। काँग्रेसचा विचाराचा हा तालुका आहे। काँग्रेसच्या विचारापासून जी काही दूर गेलेली मंडळी होती त्यांना सुरेशभाई नागरेच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळेजण एकत्र आलेलो आहोत आणि ही तर झाकी आहे, अभी तो पिक्चर बाकी है। कौशलची निवडणूक ही प्रत्येकाने प्रतिष्ठेची केली होती, परंतु आमचे सगळे सहकारी मोबिनभाई आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांनी तनमन धनाने ही निवडणूक अतिशय जिद्दीनं आणि चिकटीनं लढली। 10 ग्रामपंचायत सदस्य आणि मोबिनभाई स्वतः या ठिकाणी त्या एवढ्या मोठ्या गावचे सरपंच झाले आहेत। खऱ्या अर्थानं मी त्या सर्व टीमला मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि येणाऱ्या काळात कौसडी गावाने जे विश्वास टाकला त्यांच्यावर तो सार्थकी लागल्याशिवाय राहणार नाही। सुरेशभाई नागरेच्या नेतृत्वाखाली राजेंद्र नागरे, अविनाश काळे, गणेशरावजी काजळे आम्ही सर्वांनी त्या ठिकाणी जिकिरीचे प्रयत्न केले आणि त्यांच्यावर आठल्या टीमला मनापासून धन्यवाद देतो की हा सर्व धर्म समभावाचं प्रतीक आहे। मोबिनभाई अतिशय हुशार आणि चाणाक्ष कार्यकर्ते, एक गरीब कुटुंबात त्यांनी जन्म घेतलेला आहे, परंतु आज त्यांनी कौशडीकरांचा पूर्ण विश्वास जिंकलेला आहे आणि 10 ग्रामपंचायत सदस्यासह सरपंच निवडून दिल्याबद्दल मी कौशडीकरांच्या मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो।
मातंग समाज आरक्षण संवाद यात्रा तारीख 18 सितंबर 2022 को जिंतूर से परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस तक निकालकर यात्रा की समाप्ति 19 सितंबर 2022 कलेक्टर ऑफिस इन्हें मांगों का निवेदन देकर की गई। इस 2 दिन की लहूजी शक्ति सेना की ओर से निकाली गई संवाद यात्रा परभनी में आने पर अन्नाभाऊ साठे पुतले के पास गणपत बिसे और उनके टीम ने उन्हें अन्नाभाऊ साठे को अभिवादन करते हुए आए हुए अन्य गिनों का लहूजी शक्ति सेना के पदाधिकारियों का सत्कार किया और जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर अनिल मोहिते, एलडी कदम, अरुण सोनोने, शिवाजी भालेराव, सुनील कलवले, गणेश पारवे, कुणाल गायकवाड़, अक्षय गोरे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज दिनांक 19/9/2022 रोजी मातंग समाज संवाद पदयात्रा ही परभणी शहरामध्ये दाखल झालेली आहे। आता या अन्नाभाऊ साठे पुतळ्यापासून ही संवाद यात्रा आज कलेक्टर ऑफिस माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन समारोप करणार आहे। या ठिकाणी आमचे परभणीचे नेतृत्व गणपतराव भिसे साहेब, एलडी कदम सर, अरुणजी सोनवणे, अविनाशरावजी मोरे, कुणालजी गायकवाड, सुनील करुले सर हे माझ्यासोबत सर्व परभणची शहराची माहिती सर्वांचे आभार मानतो। या ठिकाणी मला सत्कार केला सर्वांचा परत एकदा आभार मानतो। तीसरा अपत्य रहने पर चुनाव से अपात्र करने का निर्णय रद्द करने की मांग का निवेदन लोकश्रेय मित्र मंडल की ओर से मुख्यमंत्री को दिया गया। उसमें कहा है कि पहले सरकार के धोरण के तहत तीसरे अपत्य रहने वाले अपात्र ठहराए जाते हैं, जिसके कारण ग्राम इलाके के ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिका के चुनाव में कार्यकर्ताओं के लिए रहती है, लेकिन यह धोरण की वजह से सही कार्यकर्ता वंचित रह रहा है। साल 2001 के बाद का निर्णय रद्द करने की मांग राज्य के धड़ाकेबाज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यही कर सकते हैं। इसलिए लोकश्रेय मित्र मंडल की ओर से सलीम इनामदार इन्होंने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के अवसर पर औरंगाबाद स्थित निराला बाजार में तापड़े नाट्यगृह लिए गए कार्यक्रम के दौरान निवेदन दिया गया और इस निवेदन पर लोकश्रेय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार, समविचारी मंच के अध्यक्ष सुभाष पांचाल, बालराजे प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रहलाद देशमुख आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। हाईवे पुलिस के स्वास्थ्य जांच शिविर को मिला ड्राइवरों का बड़ा प्रतिसाद। ड्राइवर चालक दिन के अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हट्टा स्थित वेद प्रकाश पाटिल शिक्षा मैदान में सुबह 11 बजे आयोजित किया गया। इस शिविर के अध्यक्ष विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ये रहते हुए प्रमुख अतिथि में जिला परिषद के पूर्व सदस्य रितेश काळे, पंचायत समिति सदस्य छगनराव गोरे इनकी हाजिरी रही। मान्यगणों के हाथों ड्राइवरों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सत्कार किया गया। विविध बीमारियों के संदर्भ में तज्ञ डॉक्टरों ने ड्राइवरों को संदेश देते हुए जांच कर दवाइयां दी। इस शिविर का परभनी, हिंगोली, नांदेड़ जिले के ड्राइवरों ने बड़ी संख्या में फायदा लिया। हाईवे पुलिस परभनी केंद्र के एपीआई अर्चना वैजनाथ करपुड़े इन्होंने कार्यक्रम का प्रस्तावित किया। शिविर को कामयाब बनाने के लिए हाईवे पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने मेहनत की। मुलगा जर घरातून गेला तर त्यांचे वयोवृद्ध आई वडील किंवा मुलांचं शिक्षण घेणारे मग आमच्याकडे येतात, मॅडम आम्हाला विमा मिळवून द्या वगैरे। आता जर गाडीचा फिटनेस नसेल, पीयूसी नसेल, गाडीचे पेपर व्यवस्थित नसतील तर आम्ही कुठल्या पद्धतीने त्यांना मदत करणार आहेत? मदत करण्यासाठी पण तुम्ही आधी कायद्यामध्ये राहिलं पाहिजे। शिवाय माझ्या लाईन कटिंगचे केसेस असतात। आता लाईन आपल्याकडे रोड जे झालेले आहेत हायवे व्यवस्थित, तर लाईन कटिंग वगैरे आपण असे छोटे छोटे रूल्स पाळत नाही। आता आपल्याला माहिती आहे की आपण ओव्हरटेक नाही केलं पाहिजे, तरी आता क्रुझर मध्ये वगैरे बरेच अशी आमची गाडी थांबलेली असते तरी त्यांना माहित असतं की, आणि परत अजून जाता जाता आवाज देऊन सांगतात की मॅडम नका। मानोद में तारीख 19 सितंबर 2022 सोमवार के रोज किसानों के विविध मांगों के लिए संभाजी ब्रिगेड शाखा मानोद की ओर से शहर के महाराणा प्रताप चौक में सुबह 11 बजे चक्का जाम आंदोलन किया गया।
इस समय किसानों के विविध मांगों का निवेदन नायब तहसीलदार नकुल वाघुंडे इन्हें इनके तहत जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री को दिया गया। इस आंदोलन में गोविंद घाड़गे, अनुरत काळे, एडवोकेट सुनील जाधव, माधवराव नानेकर, अमेर अंसारी, ज्ञानेश्वर चांगभले, विठ्ठल काळे, बाळासाहेब काळे, राजाभाऊ होंगे, सुदामराव मस्के, हनुमान मस्के, माधवराव शिंदे, गजानन होगे, आकाश चौकड़, सूरज काकड़े, हनुमान मसलकर, कैलाश कापसे, शुभम काळे के साथ मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारी और मानवत के किसान बड़ी संख्या में शामिल थे। दरम्यान इस समय किसी प्रकार की अनुचित घटना न हो, इसके लिए मानवत पुलिस थाने के पीआई प्रकाश राठौड़ इनके मार्गदर्शन पर कड़ा और सख्त बंदोबस्त दिखाई दिया। परभनी के महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 10 के रास्तों की हालत बद से बदतर होने की वजह से और मनपा प्रशासन ने लेखी आश्वासन देने के बावजूद उस आश्वासन की पूर्तता नहीं करने हेतु वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से 27 सितंबर 2022 मंगलवार के रोज विसावा कार्नर पर रास्ता रोको आंदोलन किया जा रहा है। इस तरह का निवेदन जिला कलेक्टर ने आज तारीख 19 सितंबर 2022 सोमवार के रोज दिया गया। इस निवेदन पर डॉक्टर धर्मराज चौहान, सचिन गंगाखेड़कर, सुनीता साळवे, सुमित भालेराव, प्रमोद सटवाजी कुटे के साथ अन्य पदाधिकारियों के नाम निवेदन पर मौजूद है। परभणी जिल्ह्यामध्ये वार्ड क्रमांक 10 मध्ये रस्त्याची खूप दुरावस्था झाल्यामुळे 3 महिन्यामध्ये हे चौथ्यांदा जिल्हाधिकारी मॅडम, आयुक्त मॅडम व इथल्या प्रशासनाला ही चौथी वेळेस निवेदन द्यायची, तरीही या निवेदनात असा उल्लेख आहे, असे फोटो आहेत, अशी तर काही माहिती दिलेली आहे की ज्या वेळेस वार्ड क्रमांक 10 मध्ये कुठं मृत्यू होतो झोपडपट्टी भागामध्ये, तर तिथं ठेवायला अक्षरशः डेड बॉडी ठेवायला जागा नाही आहे। ही आम्ही प्रशासनाला वेळोवेळी कळून सुद्धा आम्हाला फक्त लेखी आश्वासन देऊन पण या प्रशासनानं आम्हाला मुरुमची डागडुगी करून देण्याचा पण प्रश्न केला त्याच्यात, ते पण सुद्धा याच्यात करणं झाला नाही। म्हणून येत्या 27 तारखेला वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने विसावा कॉर्नर पाथरी रोड येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे। परभनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सांसद संजय उर्फ बंडू जादव इन्होंने विविध मांगों को लेकर 17 सितंबर 2022 शनिवार के रोज सचखंड रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया। सांसद संजय जादव इनके आह्वान पर शिवसैनिक पूरी तरह से उमड़ पड़े और ये भीड़ को देखकर आए हुए नांदेड़ के डीआरएम ने सचखंड रेलवे रोकने से पहले ही उनके मांगों को पूरा करने की कोशिश की। वो विविध मांगे कौन सी पूरी की गई है, आइए जानते हैं नांदेड़ के डीआरएम इन्हीं से। हो चुका है और इसी वित्तीय वर्ष में ये दोनों लग जाएंगे। उसके अलावा पुरना का जो एफओबी है आउट एंड आउट है, जिसका बाहर से स्टेशन की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए उसका एस्टिमेट वगैरह बन चुका है। मंडे को से को नगर दे दिया जाएगा। उसके बाद उनके से मीटिंग होगी, जो भी वो फैसला लेंगे स्टेट वाले, म्यूनिसिपैलिटी वाले, उस हिसाब से इस पर काम शुरू किया जाएगा। मल्टीपल इश्यूज़ थे, 8 या 10 इश्यूज़ थे, जिसमें उनकी कुछ मांगें जो थी हमने उनको बताया कि हम उन मांगों पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे 2 नंबर और 3 नंबर पे जाने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर्स का इशू था, तो हमने बताया कि एक ऑलरेडी लिफ्ट और एस्केलेटर है एक एफओबी पे, और दूसरे पे हमारा ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है, परचेज ऑर्डर हो चुका है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, सेंक्शन है। उसी के अलावा उनके कुछ डिमांड थी, जैसे पुरना का एफओबी है, तो वो एफओबी भी जो है उसका भी एस्टिमेट रेडी है और म्यूनसिपैलिटी को, नगर पालिका को दे दिया जाएगा मंडे को। वो डिपॉजिट वर्क है और जैसे ही वो लोग बाकी अपना पैसा जमा कराएंगे उसका काम भी चालू हो जाएगा। 2 आरओबी के बारे में बात उन्होंने किया था, वो दोनों आरओबी जो है वो रेलवे नहीं काम कर रहा, वो MRIDC जो है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। रेलवे ने अपना शेयर ऑलरेडी उनको जमा करा दिया हुआ है पैसा, वो जो है उनके साथ बातचीत की जाएगी, उनको कहा जाएगा कि वो इसको जल्दी से जल्दी इसमें तीव्रता लाएं और इसको जल्दी काम को ख़त्म करें। एक इशू उनका था कि यहाँ जब पहले सिंगल लाइन थी तब सब गाड़ियाँ, तकरीबन गाड़ियाँ 1 नंबर पे आती थी, लेकिन डबलिंग के बाद और कोविड के बाद कुछ गाड़ियों को जो बॉम्बे की तरफ और मनमाड़ की तरफ जाती हैं उनको 2 और 3 नंबर पे लिया जा रहा है। तो फिर हमने उनको समझाया कि ये ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हो गया है, क्योंकि एक तरफ हमारे डबल लाइन है, एक तरफ सिंगल लाइन है। डबल लाइन होने के कारण ये डायरेक्शन वाइज ट्रैफिक हो गया, अप ट्रेन्स का और डाउन ट्रेन्स का। तो इसमें ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स के कारण जो डाउन की गाड़ियां हैं उनको एक पे लाना संभव नहीं है,
उसमें सेफ्टी के इश्यूज भी आएंगे और पंक्चुअलिटी के इश्यूज भी आएंगे। वो उन्होंने समझे हैं और उसकी एवज में उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो लिफ्ट और एस्केलेटर थोड़ा दूर पड़ रहा था मेन गेट से, तो लिफ्ट और एस्केलेटर के पास एक और गेट था, उसको ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से खोल दिया जाएगा। वहाँ अगर कुछ दूसरा जो पहले थेफ्ट्स के केसेस थे तो वहाँ पे आरपीएफ का आदमी भी रहेगा गेट पे, हमारा टीटी स्टाफ भी रहेगा, जीआरपी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भी अपना स्टाफ लगाए। और बाहर के कुछ इश्यूज उन्होंने बताए थे कि कुछ ऑटो वाले कुछ मनमानी करते हैं, कुछ पार्किंग वाले मनमानी करते हैं, तो वो हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस से बातचीत कर रहे हैं कि अगर ऑटो का प्लानिंग किया जा सके, उसका रूट बनाया जा सके ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके। उसी तरह पार्किंग का भी थोड़ा सा सुधार किया जाए, उसमें पार्किंग वाला मनमानी ना कर सके, तो वो सब हमने उन पर विचार किया है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.